नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बीच राजनीतिक जंग हर रोज तेज हो रही है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेगी, कांग्रेस पार्टी को वहां पर बड़े झटके मिल रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश वो जा रहे हैं, लेकिन उनका अखिलेश यादव से मतभेद हो रहा है। जहां भी न्याय यात्रा जाएगी वहां कांग्रेस के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय होगा। ये बड़ी बात हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कही गई है। इतना ही नहीं, तेलंगाना में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि राहुल गांधी ने इस दुनिया में झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं सीखा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, और राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही रोड शो करते हैं। राहुल गांधी ने इस दुनिया में झूठ के अलावा और कुछ नहीं सीखा है। राहुल गांधी एक जोड़े के रूप में भारत का दौरा कर रहे हैं। जब वो पहली बार भारत दौरे पर आए थे तो 3 राज्यों में चुनाव हार गए थे। इस बार वो पूरा देश खो देंगे। यानी साफ तौर पर पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली और उसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि तब उन्होंने 3 राज्यों में चुनाव वो हार गए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ही साफ हो जाएगी। किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बरसे हैं और किस तरीके से उन्होंने ये दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरीके से हार रही है लोकसभा चुनाव में, और साथ ही कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बाबर और हैदर के वोट मिलेंगे, जबकि बीजेपी 400 पार जा रही है। ये बड़ी बात हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कही गई है। राहुल गांधी ने वैक्सीन बनाया था क्या? राहुल गांधी क्या बोला था? मोदी वैक्सीन हो मत लेना, लेने से मर जाएगा। लेकिन चुपचाप जाके खुद ले लिया मोदी जी का वैक्सीन। पहले वही जाके मोदी जी का वैक्सीन ले लिया। भाई और बहनों, बोलता है मोदी जी क्या किया, और जो मोदी जी नेशनल हाईवे बनाया ना, उसका ऊपर ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रोड शो करता है। नेशनल हाईवे कौन बनाया? मोदी जी ने बनाया। और वो नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ी में उठ के डांस कौन करता है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करता है। भाई और बहनों, ये राहुल गांधी जो है ना, ये झूठ का सिवा दुनिया में उन्होंने और कुछ नहीं सीखा। कभी कभी तो मेरा लगता है उनका अकल भी है कि नहीं। कभी कभी बोलते हैं आलू से सोना भी निकल जाते हैं, सभी बात वो बोलना शुरू कर देते हैं। भाई और बहनों, अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। मैं बोला ठीक है भैया, खूब करो भारत जोड़ो यात्रा। पहला बार भारत जोड़ो यात्रा किया तो 3 स्टेट का चुनाव हार गया। अभी थोड़ा और घूमो, पूरा देश ही तुम्हारा हाथ से निकाल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस सरकार को हमारा शासन में आने नहीं देना है। आदिलाबाद का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। हम लोग राजाकर का खिलाफ जिंदगी भर लड़ा, हमारा लोग शहीद हुआ। लेकिन आज आप लोग सोच सकता है, ये राजाकर को नौकरी में रिजर्वेशन दूंगा, ये कौन बोलता है? कांग्रेस बोलता है, बीआरएस बोलता है। सेपरेट बजट बनाऊंगा राजाकर के लिए, कौन बोलता है? बीआरएस बोलता है, कांग्रेस बोलता है। और आज मैं ये दावा का साथ बोल सकता हूं कि भारत में अभी और झूठ का भंडारा नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी 30 सीट भी देश में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। लोग तो बोल रहा है मोदी जी अगली बार 400 पार, वो तो होने वाला है। मोदी जी बोल रहा है हम 370 से ज्यादा सीट मिलेगा ही। 370 धारा जब खत्म हो गया तो हमें तो 370 सीट मिलना चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए?
कश्मीर में हम 370 खत्म कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट में तो बीजेपी का 370 बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप लोग याद रखिए, मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम लोग 370 पार करेगा, करेगा तो करेगा, लेकिन मेरा मानना है कांग्रेस 30 से भी नीचे जाएगा, कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेगा, कांग्रेस को खाली बाबर और रजाकर का ही वोट मिलेगा और किसी का वोट उनको मिलने वाला नहीं है। आज आप लोग देखिए, यहाँ क्या बोला था, इंदिरा माँ इल्लू बनेगा, आपको घर मिलेगा, सभी तेलंगाना आंदोलन कार्यकर्ता को 250 प्रति वर्ग का जमीन मिलेगा। क्या क्या बोला था, जितना मुंह में आया सब कुछ बोल के गया, लेकिन कुछ तो नहीं आया बराबर आमदन का, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो काम ही नहीं हुआ और आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। ये जो कुछ करने वाला है ना, ये काम तेलंगाना में बीजेपी को करना है और बीजेपी ही तेलंगाना के लिए करेगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीट भी जीतना है और मोदी जी को भाई पर विजय भी देना है। आज से हमारा विजय संकल्प यात्रा शुरू हो गया है और ये विजय संकल्प यात्रा तब थमेगा जब मोदी जी तीसरा बार 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री तीसरा बार बनेगा, तब तक ये हमारा संकल्प जारी रहेगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का शासनकाल देश में किया है, वो एक एक बातें तेलंगाना की जनता को गिनाई और कहा कि किस तरीके से ये राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये दरअसल बाबर और हैदर का ही वोट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देश हिंदुत्व का है। हिंदुत्व की बात जो है एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने दोहराई है और ये साफ तौर पर कहा है कि जहां भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, वहां कांग्रेस का पतन हो रहा है और जहां भी ये न्याय यात्रा जाएगी, कांग्रेस के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही होगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी जो भारत छोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी जब ये न्याय यात्रा वाराणसी में थी, तब उन्होंने लोगों को सड़कों पर नशे में धुत देखा। ये राहुल गांधी का दावा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी है। वाराणसी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में पीएम मोदी करते हैं। अपने न्याय यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत में सत्ता की कमान और संपत्ति केवल 2-3% लोगों के पास ही है, बाकी के 90% लोग इन चीजों से वंचित हैं। दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, उनका कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको ये बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई थी और 20 मार्च को इसका समापन जो है वो राहुल गांधी करेंगे। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई खास असर नहीं हो रहा है। या तो वो मुश्किल में फंस रहे हैं, या तो वो कानूनी पछड़े में फंस रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र जो है वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किया गया, जहां उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि जिन नेशनल हाईवेज को पीएम मोदी ने बनवाया है, उन्हीं हाईवे से वो यात्रा निकाल रहे हैं और वो कहते हैं कि पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। तो वहीं पर पीएम मोदी के कार्यकाल में जो तमाम बड़े कार्य हुए हैं, वो एक एक करके तमाम कार्य जो हैं वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने गिनाते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है, उन पर निशाना साधा है। लेकिन मोदी जी ने क्या बोला था जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना? मोदी जी ने बोला था कि हम देश का गरीबियों का सीमा रेखा से उतार के हम मिडिल क्लास, एक नया मिडिल क्लास बनाऊंगा। आज भारत का हर जगह में गरीबों का उत्थान हुआ। प्रधानमंत्री का जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री का कृषक सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री जी का जल से नल का योजना हो, सारे योजना जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था चुनाव का पहले, एक एक करके उन्होंने निभाया। लेकिन आप लोग देख सकता है
कांग्रेस सरकार ने कहीं भी कुछ काम नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश में किया, बोला हम 5 लाख नौकरी का व्यवस्था करूंगा। आज हिमाचल का कांग्रेस एमएलए पूछ रहा है कि ये 5 लाख नौकरी कहाँ गया। फिर उन्होंने कर्नाटक में किया, पूरा झूठ का भंडारा खोल दिया, एक भी गारंटी काम में नहीं आया। फिर हैदराबाद आया, तेलंगाना में उन्होंने राहुल गांधी प्रियंका गांधी में बोलना शुरू किया कि हमारा ये गारंटी है और हम गारंटी पूरा करेगा। भाई और बहनों, कुछ भी काम नहीं हुआ। आज आप बोल सकता है क्या हमारा जो विडो पेंशन था, कांग्रेस बोला था 4,000 रुपया होगा, हुआ क्या? वृद्ध पेंशन उन्होंने बोला था 4,000 रुपया होगा, हुआ क्या? आप अभी राहुल गांधी आने से आप पूछिएगा उनको, झूठ बोलने का ट्यूशन तुम कहां से लिया था, उनको ये पूछना। अभी असम में था राहुल गांधी को, मैं टाइप करके उनको भेज दिया हूं कि बेटा चलो जल्दी, यहाँ तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। और मेरा विश्वास है तेलंगाना में भी एमपी इलेक्शन में उनका झूठ नहीं चलेगा। तेलंगाना का लोग प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को ही जिताएगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, आज आप लोग देख सकता है कि कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस का पॉलिटिक्स हिंदू के लिए नहीं है। आज अयोध्या में राम मंदिर बनता है, कांग्रेस को बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, ये मंदिर का उद्घाटन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं है, आप भी आइए, आप भी शामिल होइए। लेकिन सोनिया गांधी ने भी वहां नहीं किया, राहुल गांधी भी नहीं किया, खड़गे जी भी नहीं किया, कोई वहां नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या हिंदू से तुम्हारा मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदू से पॉलिटिक्स नहीं है? हमेशा की राधाकर और बाबर का शादी तुम रहेगा? अरे समझ लो, ये देश राधाकर और बाबर का साथ नहीं रहेगा, ये देश राम और कृष्ण का साथ रहेगा। ये बात कांग्रेस लोग, आप लोग समझ लो। क्योंकि ये कोई नहीं भूल सकता कि जब असम में राहुल गांधी की ये भारत छोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी, किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ था। तमाम आरोप जो थे वो राहुल गांधी ने हिमंता बिस्व शर्मा सरकार पर लगाए, कानूनी पछड़े में भी वो फंस गए। और ये भी एक अहम बात है कि हिमंता जो है वो एक वक्त राहुल गांधी के साथ ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। भले ही आज वो मुख्यमंत्री हो, असम के बीजेपी के बड़े लीडर में गिने जाते हो, लेकिन उन दोनों का जो राजनीतिक कहीं ना कहीं जो जंग है वो हर रोज तेज होती दिखाई दी है। और एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने तेलंगाना में पहुंचकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।